Hello students, welcome to the question 4th and 5th of 5.4 of 10th Maths NCERT. Question number 4 देखते हैं. Question number 4 says houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Means एक रो में हाउसेज को नंबर दिया गया है 1 से 49 तक. So that there is a value of x. चलो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं. First line says houses of a row are numbered from 1 to 49 मीन्स फर्स्ट हाउस को नंबर दिया है 1, सेकंड को 2 एंड सो ऑन अप टू 49. सो लेट्स से दिस इज 49. क्लियर. नेक्स्ट लाइन सेज सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट. मीन्स देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज दिस इज एक्स, सच दैट कि इससे पहले वाले जो हाउसेज हैं उनके का नंबर्स का सम और उसके बाद वाले जो हाउसेज हैं उसके नंबर्स का सम इक्वल आपको गिवन है. क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करें. सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बताना है 1 से 49 के बीच में एक वैल्यू एक्स ऐसी है सच दैट नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, कि एक्स से पहले वाले हाउसेज का नंबर्स का सम एंड एक्स के बाद वाले हाउसेज का नंबर्स का सम इक्वल है. तो एक्स के बाद जो नेक्स्ट होगा वो क्या आएगा आपका x+1 होगा वो, और एक्स से पहले x-1 क्योंकि ये कॉन्जुगेटिव है, क्वेश्चन में गिवन है. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ नंबर्स of houses preceding x equals to sum of numbers of houses succeeding x. मीन्स x से पहले वाले हाउसेज का सम मीन्स यहाँ से यहाँ तक का सम और x के बाद वाले हाउसेज का सम यहाँ से यहाँ तक का सम, ये इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन में. आई होप क्लियर होगा. सो पहले निकालते हैं सम ऑफ हाउसेज फ्रॉम 1 to x-1. सो ये क्या होगा आपका sx-1 इक्वल्स टू, अब सम ऑफ हाउसेज फॉलोइंग x के बाद का. अब यहाँ से यहाँ तक आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कि कितनी है और ना ही आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको ए पता है, लास्ट टर्म पता है, बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो इसलिए आप एस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं कि इनका सम निकालने के लिए हम टोटल में से, टोटल 49 हाउसेज के सम में से अगर एक्स तक का माइनस कर दें, टोटल 49 हाउसेज के सम में से अगर एक्स तक का माइनस कर दें तो क्या सम बचेगा, वो x+1 से 49 तक ही बचेगा. क्लियर. सो x+1 से 49 तक का सम कैसे निकालेंगे आप, s49 माइनस sx. क्लियर होगा ये पॉइंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मुझे लास्ट 2 टर्म्स का सम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 6 टर्म में से फर्स्ट 4 टर्म्स का माइनस कर दूंगा तो लास्ट 2 टर्म्स का ही सम आएगा. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. क्लियर. सो अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल बन जाता है, आपको नॉर्मल फॉर्मूले की तरह इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करते हैं. sx-1 विल बी x-1/2, 2a, a विल बी 1 क्योंकि 1 से 49 है, प्लस n-1 x-1 इंटू डी, डी भी 1 होगा आपका, इक्वस टू s49 n/2 2a प्लस 49 - 1 इंटू डी. सिमिलरली sx x/2 2a प्लस x-1 इंटू डी. क्लियर. अब इसको आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है. सो x-1/2 2 प्लस x-1 विल बी x-2, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 49/2 2 प्लस 49 - 1 विल बी 48 माइनस x/2 2 प्लस x-1. नेक्स्ट लाइन x-1/2, यहाँ पे केवल बचेगा आपका x इक्वस टू 49/2, 48 और 2 50
माइनस एक्स माइनस टू और यहाँ पे बचेगा आपका एक्स प्लस वन। टू से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स। सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी एक्स माइनस वन बाई टू इंटू एक्स इक्वस टू 49 इंटू 25 माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स प्लस वन। एक्स वाली टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स बाई टू इंटू एक्स माइनस वन। इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स बाई टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वस टू 49 इंटू 25। एक्स बाई टू आप कॉमन ले सकते हो, एक्स बाई टू, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस वन और यहाँ पे बचेगा आपका प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ से आपके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस वन एंड माइनस वन। सो आपका बचेगा एक्स बाई टू इंटू टू एक्स, एक्स और एक्स हो जाएगा आपका 2x इक्वस टू 49 इंटू 25। यहाँ पे भी सेम 49 इंटू 25। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर इक्वस टू 49 इंटू 25। सो एक्स स्क्वेयर विल बी अंडर रूट, सॉरी एक्स विल बी अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 25। सो एक्स विल बी 49 का होगा 7, 25 का होगा 5, 7 इंटू 5 प्लस माइनस, सो एक्स विल बी प्लस माइनस 35। बट यहाँ पे वैल्यू है, काउंटिंग नंबर्स है, तो एक्स विल बी 35। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। स्टार्टिंग में वो कंसेप्ट समझना जरूरी है कि वो लास्ट टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे, बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑप्शनल एक्सरसाइज। क्वेश्चन सेज ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्मॉल स्टेप्स। ये ऐसे 15 स्टेप्स हैं विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ 50 मीटर है। ये जो लेंथ है सभी स्टेप्स की, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, और कॉन्क्रीट से बने हुए हैं। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। जो राइज है, जो कि उसकी हाइट है, वो 1/4 मीटर है। एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। ट्रेड मीन्स जिस पे आप चलते हो, जिस पे आप स्टेप रखते हो, ये वाला, ये जो ट्रेड है वो 1/2 मीटर है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। क्लियर। क्वेश्चन में आपको 15 स्टेप्स दे रखे हैं, हर स्टेप की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। सो वो एज ए क्यूबॉइड काम करेगा, और आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट बतानी है जो उस टेरेस को बिल्ड करने के लिए लगेगी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप की लेंथ आपको पता है 50 है, उसका ट्रेड पता है 1/2 मीटर, ये 1/2 मीटर है, और जो उसकी हाइट है जो कि फ्लोर से ऊपर है वो है उसकी 1/4 मीटर। क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इसको बनाने के लिए कितनी लगेगी, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट required to build first step ये एज ए क्यूबॉइड है, तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। क्लियर। ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 1/8 मीटर क्यूब। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप के लिए निकालते हैं V2, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड सेकंड स्टेप। क्या होगा, लेंथ 50 ही रहेगा, उसका जो ट्रेड है वो भी 1/2 ही रहेगा, बट जो उसकी हाइट है, देखो जब जो सेकंड स्टेप होगा वो इस तरह से होगा, तो सेकंड स्टेप के लिए 1/4 मीटर ये होगा और 1/4 मीटर ये होगा, तो उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4। क्लियर। ये ही चेंज होगा हर पार्ट में। सो ये दिस विल बी 50 इंटू 1/2, 1/4 विल बी 2/4, so this will be 50 into 2/8. We can write it like this to make it simpler later on. So similarly we can find out V3, volume of concrete required to build the third step will be 50 into 1/2, और जो उसकी हाइट है,
जो उसका राइज है फ्लोर से वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट विल बी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, या फिर आप 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस विल बी 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4 एंड दिस विल बी 50 इंटू 3/8। क्लियर। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 50 इंटू 2 इंटू 1/8। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं 50 इंटू 3 इंटू 1/8। सिमिलरली जो V4 होगा इसी पैटर्न से आप जाओगे तो वो क्या होगा आपका 50 इंटू 4 इंटू 1/8। क्लियर। सो इसी तरह से चलता रहेगा अप टू स्टेप 15 तक, क्योंकि उसमें टोटल स्टेप्स 15 हमें दे रखे हैं। सो आपका जो V15 है वो होगा 50 इंटू 15 इंटू 1/8 अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। क्लियर। सो अब फाइंड आउट करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस टेरेस। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट टू बिल्ड दिस टेरेस विल बी वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप में यूज हुई, प्लस सेकंड स्टेप में यूज हुई, प्लस थर्ड स्टेप अप टू 15 स्टेप्स में जो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यूज हुई, दैट विल बी टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट अगर हम उसको ऐड करेंगे तो V1 V2 V3 अप टू V15। और ये वैल्यूज आप V1 V2 V3 ये आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। V1 आया था आपका 15/8, V2 आया था आपका 15 इंटू 2 इंटू 1/8, V3 आपका आया था 15 इंटू 3 इंटू 1/8। सिमिलरली V4 था 15 इंटू 4 1/8 और V15 था 15 इंटू 15 इंटू 1/8 50। ओके, तो आप ये वैल्यूज उसमें पुट करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो V1 V2 V3 अप टू V15। सो V1 की वैल्यू थी आपकी 50 इंटू 1/8 जो कि आपको पहले ही बताई थी। V2 की वैल्यू थी 50 इंटू 2, V3 की 15 इंटू 3, V4 की 15 इंटू 4 इंटू 1/8 एंड V15 की थी 15 इंटू 15 इंटू 1/8। अब आप क्लियरली देख सकते हो 15 इंटू 1/8, 50 इंटू 1/8 सभी में कॉमन है। क्लियर। सो 50 इंटू 1/8 वी कैन टेक कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल 1 2 3 4 अप टू 15, क्योंकि केवल यही टर्म बाकी रह जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा। सो क्लियर। अब ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपकी एपी बन रही है 1 2 3 4 अप टू 15, तो नंबर ऑफ 15 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। सो 50 इंटू 1/8 विल बी सेम, और आप आगे सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 15/2, a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे लास्ट टर्म भी पता है जो कि आपकी 15 है। क्लियर। सो 50 इंटू 1/8 इंटू 15/2 इंटू 15 प्लस 1 विल बी 16। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो 8 से 2 टाइम्स, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बचेगा आपका 50 इंटू 15। सो दिस विल बी 750 मीटर क्यूब। Okay, so volume of concrete required to build the terrace will be volume of concrete required to build terrace will be 750 मीटर क्यूब। आई होप क्लियर होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।